नमस्कार, मैं तालिब तूफ़ानी और आप देख रहे हैं खैर खबर। एक कहावत आपने सुनी होगी कि हल्दी लगे ना फिट करी और रंग भी चोखो आवे। इसको मैं समझाता हूँ एक उदाहरण पर। जिस पंचायत के जिस गांव के अंदर अभी मैं खड़ा हूँ, उस गांव के अंदर ठीक ऐसा ही मामला सामने आया है। मैं अभी ग्राम पंचायत कलारना के ग्राम सलापुरा के अंदर हूँ। सलापुरा के अंदर अभी एक ऐसा मामला सामने आया है कि जिसके अंदर ग्रामवासियों ने आपस में मिल कर के एक नाली का निर्माण कराया। चूँकि वो जो गली थी और जहाँ पर उस नाली की ज़रूरत थी वो बड़ी विवादित जगह थी, लोगों के आपसी विवाद होते थे। इसलिए इसका सोल्यूशन ये निकला कि जब पंचायत ने नहीं सुनी, जब इससे संबंधित लोगों ने नहीं सुनी, तो इन लोगों ने आपस में मिल कर के और पैसा लगा कर के इस नाली का निर्माण करवाया। चूँकि पंचायत बार बार ये कह रही थी कि पंचायत के पास फंड नहीं है। खैर, पहले हम देखते हैं नाली को कि नाली वो कौन सी है जिस पर इतना विवाद हुआ। आप देखेंगे मैं इस वक्त बिल्कुल उस लोकेशन पर हूँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग पे देखेंगे आप। मैं नाली आपको दिखा रहा हूँ, ये वहाँ से जहाँ अंधेरा आपको दिख रहा है वहाँ से लेकर के, और आप इधर दिखाइए एक बार, ये यहाँ तक, इधर तक ये पूरी नाली ये बननी है, ठीक है। और इस नाली का निर्माण जो है वो यहाँ के लोगों ने पैसा आपस में दे कर के और इस नाली का निर्माण करवाया। लेकिन सबसे आश्चर्यचकित जो बात है वो ये देखिए, मैं आपको स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। इसके अंदर कुछ चीज़ें मैंने ब्लर की हैं चूँकि ये गवर्नमेंट डाटा है, लेकिन आप इसके अंदर एक चीज़ देखेंगे कि 70,000 रुपये की राशि निकाली गई है और साथ में लिखा है कि डॉक्टर फायक अली के घर से छोटी नहर की ओर ये लोकेशन पंचायत ने बनवाई है। अब सवाल ये उठता है कि पंचायत ने ये बनवाई है या फिर ये यहाँ के ग्रामवासियों ने बनवाई है। इसका एक सॉल्यूशन ये है कि इसके बारे में हमें यहाँ के लोगों से बात करनी होगी। आइए पहले हम इन लोगों से बात करते हैं। मैं आपको क्रम बाय क्रम आपको दिखाता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं। उसके बाद मैं इस पूरे मामले को आपको बहुत अच्छे से समझाऊँगा। आपका नाम क्या है? यूनुस खान। यूनुस खान। सलापुरा में जो आपके मकान के पीछे नाली का निर्माण हुआ है, क्या आपको उस बारे में कोई जानकारी है, कोई खबर है? पता ना, हमने ही बनवाई है वो। अच्छा, वो नाली का निर्माण जो है वो आप लोगों ने करवाया? हाँ, हम लोगों ने करा। तो वैसे पंचायत को क्या इस बारे में अवगत नहीं किया था? पंचायत को अवगत कराया था, पर पंचायत ने मना कर दी कि कोई फंड नहीं है। मजबूर होकर फिर हमने ही बनवाई वो। अच्छा, मजबूर होकर के आप लोगों ने बनवाई। तो जो भी मतलब आप अकेले ने बनवाई है या फिर आपके साथ और भी लोग? हमारी गली में जितने भी घर हैं, कम से कम होंगे 10-12 घर, हम सब ने मिलवाई है। सब ने मिल करके और उसका फंड दिया। आपका नाम क्या है? मोहम्मद नासिर। मोहम्मद नासिर जी, आपने अपने मकान के पीछे जो गली है उसमें नाली का निर्माण करवाया है? करवाया है? करवाया ना। तो ये नाली के निर्माण की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी? कचरा आता था आगे से और कीड़े मकोड़े, काफ़ी दिक्कत आती थी, कच्चा था, तो इसलिए ज़रूरत पड़ी तो हमने उसका निर्माण करवाया। तो ये जो नाली का निर्माण आपने करवाया है, ये आपने अपने पैसों से करवाया है या फिर पंचायत ने इसमें आपका सहयोग किया है? नहीं, पंचायत को भी दिया, सबसे कहा, लेकिन वो उन्होंने कोई सुना करा नहीं। तो फिर हमने अपने निजी पैसे से, मैंने 6,500 रुपये दिए, बाकी अपने अपने हिसाब से दिए सभी। मतलब जिन जिन लोगों के मकान हैं इस नाली के बगल में, उन्होंने अपने अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा पैसा दे करके और इस निर्माण को पर्सनली करवाया है। आपका नाम क्या है? वाहिद अली। वाहिद अली। आपके मकान के पीछे जो नाली का निर्माण हुआ है, इस नाली के निर्माण की आवश्यकता आपको क्यों महसूस हुई? पीछे नाली का पानी साफ नहीं निकलता, इसलिए आवश्यकता हुई। अच्छा, तो ये नाली का निर्माण जो है वो आप लोगों ने खुद के पैसों से करवाया है या फिर ये पंचायत ने इसको करवाया है? पंचायत को कई दफ़ा अवगत करवा दिया गया, लेकिन उसने नहीं सुनी। हमने चंदा करके जो करवाया। अच्छा, आप लोगों ने चंदा करके ही पैसा और ये करवाया। तो आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम नूरुल हसन है जी। अब आप लोगों ने, जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, आप सभी लोगों ने मिलकर के पैसा इकट्ठा किया और नाली का निर्माण करवा लिया, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ। तो कितना पैसा एक व्यक्ति के हिस्से में, लगभग कितना पैसा आया? जी, एक व्यक्ति ने पर पर्सन ने 5,000 रुपये दिए। लोग, मतलब पंचायत का इसमें कोई रोल नहीं था आपका नाली निर्माण? पंचायत का इसमें कोई रोल नहीं था। कोई रोल नहीं था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर फायक अली है। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये जो निर्माण आपने करवाया है, ये निर्माण आपने अपने पैसे से करवाया है या फिर पंचायत ने इस निर्माण को करवाया है?
भाई ये निर्माण जो है हम सब मोहल्ले वालों ने आपस में मिल करके बातचीत करके और चंदा इकट्ठा करके हमने करवाया है इसको। अच्छा, आप सभी लोगों ने सर्वसहमति से इस काम को करवाया। जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आपने देखा कि इस पर ग्रामवासियों का क्या कहना है। अब लेकिन इसमें एक बात और ज़रूरी है, अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि जिस ठेकेदार ने इस काम को किया है उनका क्या कहना है, पहले वो भी हम जान लेते हैं, उसके बाद मैं फिर सारी बातें करूँगा। आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद हुसैन। सलापुरा के अंदर जो नाली का निर्माण हुआ है अभी, क्या वो काम आपने किया है? हाँ, मैंने किया काम। तो ये काम मोहल्ले वालों का ये कहना है कि इन लोगों ने आपस में पैसा इकट्ठा करके और ये काम आपसे करवाया है। तो क्या इन लोगों ने आपसे काम करवाया है या सरपंच या सेक्रेटरी के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से ये काम हुआ? मैं पंचायत के माध्यम से नहीं हुआ काम, मेले वालों ने पैसा उगा के और पैसा इकट्ठा करके मेरे को दिया, मैंने उनका काम पूरा कर दिया, नालियाँ बना दी मैंने उसे। नाली बना दी आपने, इन लोगों के कहने पर नाली बना दी। ठीक है, धन्यवाद। तो आपने देखा कि क्या कह रहे हैं यहाँ के ठेकेदार और यहाँ के ग्रामवासी। ग्रामवासियों का कहना है ये नाली उन्होंने बनाई है, ठेकेदार भी इस बात पर गवाही दे रहे हैं कि ये नाली ग्रामवासियों ने बनवाई है। अगर ग्रामवासियों ने ये नाली बनवाई है तो यहाँ के सेक्रेटरी के द्वारा ये 70,000 रुपये कैसे निकाले गए, किस नियम से निकाले गए, क्या इस पर मूल्यांकन हुआ, क्या इसके जो बिल लगे हैं क्या वो सही हैं या फर्जी हैं, बहुत सारे सवाल। चूँकि अप्रूव अगर ये काम पंचायत ने करवाया है तो यकीनन एस्टीमेट बना होगा, ये काम अप्रूव हुआ होगा, उसके बाद ये काम धरातल पर हुआ होगा। लेकिन धरातल पर जो काम हुआ है वो यहाँ के मोहल्ले वालों ने आपस में मिलकर के करवाया है और सेक्रेटरी जो यहाँ के हैं उन्होंने अगर इसका पैसा निकाला है तो क्या उन पर कार्यवाही होगी। इस तरह के लगातार जो फर्जीवाड़े हम आपको दिखा रहे हैं पंचायतों में, जो हमारी सरकार के पैसे का, हमारे टैक्स के पैसे का जो लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है, क्या इन पर कभी कार्रवाई होगी? ये एक बहुत बड़ी और देखने वाली बात होगी कि हमने इस बार जो खबर आपको दिखा रहे हैं वो खबर बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है कि काम करवाया किसी और ने लेकिन मलाई खा गया कोई और। इस पर मुझे फिर एक नवाज साहब का एक शेर याद आता है। वो ये कहते हैं कि ज़मीन तंग हुई आसमान होते हुए, हमारे सर पे तेरा साएबान होते हुए, मैं गूंगा हो के इशारों में बात करता हूँ, ज़बान वाले तो चुप हैं ज़बान होते हुए। बेहद शर्म की बात आती है जब इस तरह के मामलों को दबा दिया जाता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस पर कार्रवाई हो और जो भी बेहतर इसकी जांच हो और जांच होने के बाद इस पर जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, मैं ऐसी मांग करूंगा। आप लोग क्या कहते हैं इस मामले पर वो भी मुझे कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या इस तरह की चीज़ें आपके आसपास भी हुई हैं और अगर हुई हैं तो प्लीज़ मुझे मेंशन करें ताकि मैं वो भी उजागर कर सकूं। फ़िलहाल इजाज़त चाहूँगा। खैर खबर से तालिब तूफ़ानी।